नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम सभी कुछ वर्कशीट्स को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश, जिसमें हमारा पहला सवाल है कि हमें कुछ कंपाउंड वर्ड्स फॉर्म करने हैं। देखिए, आपके सामने आपको दो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, एक है ए और दूसरा है बी। बॉक्स ए में हमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और बॉक्स बी में भी हमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं। हमें एक वर्ड बॉक्स ए से लेना है और दूसरा वर्ड बॉक्स बी से लेना है और फिर उन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करके एक नया वर्ड बनाना है और नए वर्ड को हम बोलेंगे कंपाउंड वर्ड। ठीक है, जैसे कि देखिए, सबसे पहला वर्ड इन्होंने लिया है सन बॉक्स ए से और बॉक्स बी से लिया है लाइट, तो सन प्लस लाइट बन गया सन लाइट। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम दूसरा लेना चाहें, हम लेते हैं पी, आ जाएगा यहाँ पे पी ई ए पी। अब पी के साथ हम बॉक्स बी में से कौन सा वर्ड ले सकते हैं, तो हमें लेना चाहिए कॉक, सी ओ सी के। अब पी और कॉक को आप जोड़कर यहाँ पे लिख देंगे पी कॉक। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखें पोस्ट, तो हम यहाँ से ले लेंगे पोस्ट, यानी कि पी ओ एस टी आ जाएगा पोस्ट। और बॉक्स बी से हम क्या ले लेंगे बॉक्स, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी ओ एक्स बॉक्स। तो यहाँ पे आप लिख देंगे पोस्ट बॉक्स, यानी दोनों को मिलाकर आप बना देंगे पोस्ट बॉक्स। इसके बाद अगर हम यहाँ से लेते हैं ब्लैक, तो हमें बॉक्स बी से लेना पड़ेगा बोर्ड, तो वर्ड बन जाएगा ब्लैक प्लस बोर्ड बराबर में ब्लैक बोर्ड, यहाँ बन जाएगा ब्लैक बोर्ड। ठीक है, उसके बाद अगर हम अगला लेते हैं तो यहाँ पे है प्ले, यानी कि पी एल ए वाई बन गया प्ले। और दूसरे में हमें क्या लिखना है, प्ले के बाद ग्राउंड, तो आ जाएगा प्ले ग्राउंड। ठीक है, उसके बाद अगले वर्ड में यहाँ पे हमें क्या लिखना है, पहले हम लिखेंगे फ्लावर, उसके बाद हम लिख देंगे पॉट, यानी कि इधर फ्लावर फिर बीच में प्लस, इधर लिखेंगे पॉट और वर्ड बन जाएगा फ्लावर पॉट, यानी इस वाले स्पेस में आ जाएगा फ्लावर पॉट। इस तरीके से हमने ए और बी को मिलाकर हमने बहुत सारे कंपाउंड वर्ड्स फॉर्म कर लिए हैं। ठीक है, और ये सारे कंपाउंड वर्ड आप एग्जैक्टली जैसे इसमें हैं वैसे ही आप अपनी कॉपी में बना लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें दे रखे हैं कुछ, देखिए बच्चे यहाँ पर कुछ काम कर रहे हैं। हमें ये पहचानना है इन सभी चित्रों में बच्चों के द्वारा क्या काम किया जा रहा है। देखिए, जैसे पहला है, आप इस पहले वाली पिक्चर में देखिए, इसमें बच्चा क्या काम कर रहा है। देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस पिक्चर में ये जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, अपने दांतों में ब्रश कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा कि ब्रश। ठीक है, तो इस चित्र में इस बच्चे के द्वारा क्या एक्शन किया जा रहा है, तो एक्शन का नाम है ब्रश। तो ये जो भी बच्चा है अपने दांतों को क्या कर रहा है बच्चों, ब्रश कर रहा है। अगर हम नेक्स्ट वाली पिक्चर में देखें यहाँ पे, तो देखो इस छोटी सी बच्ची के हाथ में ब्रेड है या सैंडविच है, वो उसको खा रही है, तो यहाँ पे एक्शन वर्ड क्या हो गया, ईट। एक्शन वर्ड है यहाँ पर ई ए टी, ईट। ईट का मतलब खाना। अब देखो इस वाले पिक्चर में ये जो बच्चा है अभी अभी सोकर उठा है, तो सोकर उठने की हिंदी क्या होती है, सो के उठने को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, हमने एक पोएम में पढ़ा है, आप सब याद कीजिए, उसको बोलते हैं वेक, वेक या वेकअप। तो वेक हो जाएगा सोकर उठने को इंग्लिश में हम बोलेंगे वेक, स्पेलिंग हो जाएगी W A K E वेक। ठीक है, चलो अगली पिक्चर देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए ये बच्ची क्या कर रही है, ये अभी सो रही है, तो सोने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्लीप, SLEEP स्लीप। स्लीप का मतलब सोना। ठीक है, तो ये हो गए एक्शन वर्ड, मतलब कि एक्शन का मतलब है काम, कौन सा काम किया जा रहा है। तो इस पिक्चर में सोने यानी कि स्लीपिंग का काम किया जा रहा है।
अगर इस पिक्चर की बात करें तो यहाँ पे 2 बच्चे हैं, ये खेल रहे हैं। खेलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्ले, PLAY, प्ले, ठीक है। और इस वाले पिक्चर में देखो, यहाँ पे एक कोई लड़की है और उसके सामने टीवी रखा हुआ है, यानी टेलीविज़न, वो उसको देख रही है। तो टीवी देखने को इंग्लिश में बोलते हैं वॉच, WATCH, वॉच, ठीक है। यानी टीवी देखने को इंग्लिश में हम बोलेंगे वॉच। तो ये सारे हो गए एक्शन वर्ड। अभी हमने 2 चीज़ें समझ ली हैं, एक है कंपाउंड वर्ड और दूसरा है एक्शन वर्ड। अब आ जाते हैं हम कि हम किसी एक चीज़ को और क्या बोल सकते हैं। जैसे कि टाइनी का मतलब होता है स्मॉल, यानी कि छोटा, और स्मॉल का मतलब भी छोटा होता है, तो टाइनी को हम स्मॉल के साथ मिला देंगे क्योंकि दोनों का ही मतलब सेम है, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला हम देखते हैं, मान लो हम बोलते हैं डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट क्या होता है? कठिन, जो कि हार्ड होता है। तो देखो यहाँ पे एक वर्ड है हार्ड, तो इस डिफ़िकल्ट को आप मिला देंगे हार्ड के साथ। नेक्स्ट वर्ड हम ले लेते हैं बिगिन। बिगिन का मतलब होता है कोई चीज़ शुरू करना, कोई काम स्टार्ट करना, तो बिगिन को हम मिला देंगे स्टार्ट के साथ। उसके बाद है अनवेल। अनवेल का मतलब होता है कि हम अच्छे नहीं हैं, इसका मतलब हम बीमार हैं। बीमार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिक या इल। तो देखो यहाँ पे अनवेल को हम मिला देंगे सिक के साथ, ठीक है। अगला वर्ड है क्विक। क्विक का मतलब होता है जल्दी से कोई काम करना, यानी कि फास्ट, बोलते हैं ना फास्ट फास्ट फास्ट, तो ऐसे क्विक को हम मिलाएंगे फास्ट के साथ। अब है डेयरिंग। डेयरिंग का मतलब होता है कोई बहादुरी से काम करना, और इसका एक और वर्ड है ब्रेव, तो हम डेयरिंग को मिलाएंगे ब्रेव के साथ, ठीक है। अभी यहाँ पे 2 वर्ड बच गए, एक है सॉब और दूसरा है वेल्दी। तो देखो, अगर हम सबसे पहले सॉब का मतलब देखें तो सॉब का मतलब होता है रोना या फिर क्राई करना, तो सॉब को हम मिला देंगे क्राई के साथ, ठीक है। उसके बाद है वेल्दी। वेल्दी का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, उसको और क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिच, तो वेल्दी को हम मिला देंगे रिच के साथ, ठीक है। यानी ये हो गए कि एक वर्ड को हम और क्या बोल सकते हैं। जैसे वेल्दी को हमने बोला रिच, टाइनी को हमने बोला स्मॉल, सॉब को हमने बोला क्राई, डिफ़िकल्ट को हमने क्या बोला? हार्ड, अनवेल को हमने एक और वर्ड से पहचाना जो कि है सिक, क्विक को हमने और क्या बोला? फास्ट, और डेयरिंग को हमने बोला ब्रेव, यानी कि बहादुर, ठीक है। अब इसके आगे हमें क्या करना है? ऐसे वर्ड्स के साथ मैच करना है जो कि इसका ऑपोजिट होता है, यानी कि उल्टा होता है। जैसे स्मॉल का इन्होंने क्या कर रखा है? बिग, यानी स्मॉल होता है छोटा, बिग होता है बड़ा, तो स्मॉल का ऑपोजिट हो जाएगा बिग। उसके बाद है रिच। रिच का मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जिसके पास पैसे नहीं हैं या जिसके पास बहुत कम पैसे हैं, ऐसे इंसान को बोलते हैं इंग्लिश में पुअर, तो रिच को हम मिला देंगे पुअर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फास्ट। फास्ट का मतलब होता है तेज़ी से कोई काम करना। अब तेज़ी से कोई काम करने का ऑपोजिट यानी उल्टा क्या हो जाएगा? धीरे धीरे किसी काम को करना, और धीरे को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्लो, तो फास्ट को हम किसके साथ मिलाएंगे? स्लो के साथ। इसके बाद है स्टार्ट। स्टार्ट होता है किसी काम को शुरू करना। अब किसी काम को शुरू करने का उल्टा क्या हो जाएगा? मतलब काम को ख़त्म करना, और कहा किसी भी काम को ख़त्म करने को इंग्लिश में हम बोलते हैं एंड, तो इसीलिए एंड को हम मिला देंगे स्टार्ट के साथ, ठीक है। अब इसके बाद है क्राई। क्राई का मतलब होता है रोना या चिल्लाना। अगर हम इसको रोने को इंग्लिश में बोलें तो होगा क्राई, लेकिन अगर रोने का ऑपोजिट देखें तो रोने का ऑपोजिट हो जाएगा हंसना, और हंसने को इंग्लिश में बोलते हैं लाफ, तो क्राई को हम मिला देंगे लाफ के साथ। नेक्स्ट है ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, और ब्रेव जो ना हो उसको बोलते हैं कावर्ड, तो ब्रेव को मिलाएंगे हम कावर्ड, यानी कि डरपोक इंसान जो बहादुर ना हो, ठीक है। अगला है हार्ड। हार्ड का मतलब होता है कठिन, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो कि बहुत आसान है कोई चीज़, तो हार्ड को हम मिलाएंगे ईजी के साथ। उसके बाद है सिक। सिक का मतलब है बीमार होना,
और जो बीमार नहीं है वो क्या है, वो हेल्दी है। तो सिक को हम मिला देंगे किसके साथ, हेल्दी के साथ, ठीक है। तो इन वर्ड्स को हम बोलते हैं, जो एक जैसे होते हैं उनको बोलते हैं हम सेम वर्ड्स, यानी कि सिनोनिम। और जो उल्टे शब्द होते हैं, जिनका मतलब बिल्कुल उल्टा होता है, उसको हम बोलते हैं ऑपोजिट वर्ड्स, यानी कि एंटोनिम्स, ठीक है। ये हो गए सेम वर्ड्स और ये हो गए ऑपोजिट वर्ड्स। समझ में आया? तो अभी हमने इंग्लिश में 3 चीज़ें पढ़ ली हैं। पहला हमने पढ़ा, देखो यहाँ पे, कंपाउंड वर्ड। उसके बाद हमने पढ़ा एक्शन वर्ड। और तीसरे में हमने 2 चीज़ें पढ़ ली हैं, सेम वर्ड और ऑपोजिट वर्ड, ठीक है। तो आज के लिए इंग्लिश में इतना ही। अब आगे हम कुछ हिंदी और मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों।